और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। हरियाणा की 90 विधानसभा की सीटें जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की काउंटिंग। हरियाणा में 90 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मतगणना केंद्रों पर 12,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। मतगणना के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पहले चक्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान की तैनाती की गई। दूसरे चक्र की बात करें तो राज्य आर्म्ड पुलिस के जवान तैनात हैं। तीसरे चक्र पर जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। 90 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। ईवीएम मशीन के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा में देखने को मिल रही है। तो फैसले की घड़ी है, कौन किस पर भारी, लेकिन पूरी तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है। सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर थानेश्वर, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे इस वक्त, जाहिर है कि उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि काउंटिंग को लेकर के इस वक्त हरियाणा में और क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, काउंटिंग को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, बहुत ही चाक चौबंद तैयारियां की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। पहले सीसीटीवी कैमरे जो होते थे अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर ही लगाए जाते थे, लेकिन इस बार बाहर भी लगाए गए हैं ताकि बाहर से भी कोई अपना कोई आता जाता है तो उस पर भी नजर रखी जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि 3 लेयर की जो सुरक्षा लगाई गई है, 90 स्ट्रांग रूमों की जो जिस तरीके से सुरक्षा की गई है, 12,000 हरियाणा पुलिस के जवान लगाए गए और 30 और 60 टुकड़ियां सेना की आर्म्स फोर्स और दूसरे फोर्स जो है उनकी लगाई गई है। इतनी ज्यादा चाक चौबंद के बीच में हुआ, किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके हम लोग भी एग्जाम देते हैं, रिजल्ट के दिन सबकी धड़कनें एकदम टिकी होती है कि हाय क्या होगा क्या होगा, उसी तरीके आज सारे के सारे उम्मीदवारों की धड़कनें बिल्कुल टिकी धक धक कर रही हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, एग्जिट पोल साफ तरीके से निर्देश कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन कल जिस तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई, या प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से बात हुई, उन्होंने एक एक सीट का एनालाइज करके बताया कि देखिए इस सीट पर हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे जीत रही है कोई कम वोटों से, लेकिन उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा सीटें जो है 5,000 से कम वोटों में फंसी हुई हैं। इसीलिए जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे सरासर गलत होने वाले हैं। अब कुछ ही देर का समय बाकी रह गया। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 11 बजे तक, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। फिर पता लगेगा कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो सही बैठते हैं या गलत बैठते हैं। जबकि जिस तरीके बीजेपी दावा कर रही है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और एमपी का जब चुनाव हुआ था तब भी यही निकल के आया था कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन हमारी सरकार बनी। अब आगे भी हरियाणा में देखिएगा कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा का एक मैंडेट रहा है शुरू से। अगर 4 विधानसभा चुनावों का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो जब जब वोटिंग कम हुई है तब तक किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला। अगर पुराना पैटर्न देखें, अगर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इज हिस्ट्री, इतिहास स्वयं को दोहराता है, तो इस बार भी ऐसा निकल के आ सकता है कि किसी भी सरकार पार्टी को पूरा मैंडेट ना मिले और निर्दलियों के दरवाजे से होकर ही चंडीगढ़ का रास्ता निकले। अब देखना यह है कि जैसे ही 8 बजे की काउंटिंग शुरू होगी, बैलेट पेपरों के इसके पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, कहीं 18 राउंड है, कहीं 19 राउंड है, तकरीबन 12 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आज क्या होने वाला है। और ये बड़ा दिलचस्प है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हरियाणा में अगर पिछले 4 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड देखें तो वो बहुत कुछ बयां करते हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास।